आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बड़ी आंत की सोजिश पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी, साथ कुछ ऐसी चीज़ों को बताऊँगी जिनका आपने ख्याल रखना है। और बेसिकली ये एक 7 डेज गट रिलीफ चैलेंज होगा जिसमें आप अपनी आंतों को 7 दिन के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी सोजिश को ख़त्म कर सकते हैं। जो मैं आपको 6 to 5 टिप्स बताने वाली हूँ, इन टिप्स को फॉलो करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी मसला है आंतों का, गट रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई भी आपको वजह जिसकी वजह से आपकी गट में, आपकी बड़ी आंतों में सोजिश हो गई है, तो आपने कुछ ये बेसिक 5 पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, इनको आपने ख़्याल में रखना है। सबसे पहले तो ग्लूटेन से बचें, जितना हो सकता है आपने ग्लूटेन से बचना है। नंबर 1 पे आ जाता है, मतलब आपने जितने भी ग्रेन्स आपके हैं, जो बाजरा हो, चाहे वो व्हीट हो, कॉर्न हो, इन सब में ग्लूटेन प्रेज़ेंट होता है। आपने इनको यूज़ नहीं करना है। अगर आप में गट की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो 7 डेज़ के लिए आपने इसको यूज़ करना ही नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है। उसके साथ-साथ राइस आप खा सकते हैं। अगर मैं राइस की बात करूँ तो वो क्यों खा सकते हैं, वो भी मैं आपको फर्दर बताती हूँ। अब बात कर लेते हैं, आपके ग्रेन्स भी सारे हो सकते हैं, उनके सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैदा, वो भी आप अवॉइड करेंगे अगर आपको गट की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। तो उसको रिकवर करने के लिए ये जस्ट 7 डेज़ चैलेंज है। इसमें आप अपनी गट को इम्प्रूव बना सकते हैं, इन पॉइंट्स को 1 वीक के लिए अडॉप्ट करके। अब राइस की बात मैं कर रही थी कि आप राइस खा सकते हैं क्योंकि राइस में ग्लूटेन प्रेज़ेंट नहीं होता। और इसको बेसिकली क्या होता है, ये जो ग्लूटेन है ना, ये एक प्रोटीन होती है जो आपके ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है। और ये आपकी जो गट की इनर लाइनिंग होती है, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देती है, उसको जाके ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए आपने ग्लूटेन को अवॉइड करना है, पहली चीज़। सेकंड पे आ जाता है, इसके साथ साथ आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है, क्योंकि बड़ी आंत में सोजिश जो है, वो आपका ये चांसेस होते हैं कि जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो सोजिश और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह भी ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में एक प्रोटीन केज़ीन प्रेज़ेंट होती है, जिससे मोस्टली जो लोग हैं उनको एलर्जी होते हैं, उनकी बॉडी एलर्जिक होती है उस प्रोटीन से। और मोस्टली लोगों में एलर्जी प्रेज़ेंट होती है। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं तो उससे भी आपकी जो इन्फ्लेमेशन है गट की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी ऑलरेडी जो आपकी गट है वो एक इन्फ्लेम्ड हालत में है, उसको पहले ही सोजिश उसमें हुई हुई है, तो आपकी वो जो सोजिश है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से, मिल्क की बनी हुई चीज़ें लेने से और बढ़ जाती है। तो आपने अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स को भी और उन सारी चीज़ों को भी जो आपको मैं आगे फर्दर वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आप में गट इन्फ्लेमेशन का मसला है। तो नंबर 3 पर इसमें आ जाता है सब्जियाँ। अब सब्जियों को भी आपने नहीं लेना, उनको ट्राई करना है कम से कम लें, क्योंकि हमें फाइबर इनटेक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जब आपकी गट की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उस केस में हुआ क्या, जो आपका गट का माइक्रोबायोटा है वो अल्टर्ड हो गया। आपकी बॉडी में जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, जो अच्छे वाले हैं वो कम हो चुके हैं, उनका जो रिलेशन है वो ख़राब हो चुका है। उस केस में अगर आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं तो होगा क्या कि ये फाइबर आपकी बॉडी में जाकर उन बुरे बैक्टीरियाज़ का फूड बन जाएगा। इस तरह से आपकी जो कंडीशन है और ज़्यादा वर्स होती है, आपको गैस ब्लोटिंग जैसे मसले फ़ील होते हैं। तो सब्जियों के आपने ट्राई करना है कि कम मिकदार में लें, उनको यूज़ ना करें जब तक आपकी ये जो गट की इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। जितने भी आपकी गट की सोजिश के सिम्पटम्स हैं, मसले हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो आपने ट्राई करना है कि आप सब्जियों का भी इस्तेमाल ना करें। आप सब्जियों के इस्तेमाल की जगह पर आप और अल्टरनेटिव ले सकते हैं, बट ऐसे आप हाई फाइबर जो सब्जियां हैं ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा नॉर्मली वेजिटेबल्स को आप तब ले सकते हैं जब आपकी गट जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाए, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए, तो आप सब्जियों को वापस नॉर्मल रूटीन में ले सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट्स के, आपने ग्लूटेन भी नहीं लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है, उसके साथ-साथ सब्जियाँ भी अवॉइड करनी हैं, अगर आपको गट की इन्फ्लेमेशन है, बड़ी आंत की सोजिश हो चुकी है तो। उसके साथ आ जाते हैं जो आपके जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, आपने उनको भी नहीं लेना। क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स में ओमेगा 6 होता है, ये ओमेगा 6 से भरपूर होते हैं और ओमेगा 6 एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी गट की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। आपने सुना होगा ओमेगाज़ हेल्दी होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 आपकी गट इन्फ्लेमेशन को रोकता है और ओमेगा 6 जो है वो उसको बढ़ाता है। अब वेजिटेबल ऑयल्स में कौन-कौन से वेजिटेबल्स आ जाएँ ऑयल्स आ जाएँगे, कॉर्न ऑयल हो सकता है, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल और जितने भी लो क्वालिटी ऑलिव ऑयल्स हैं, ये सारे आपकी बॉडी में जाकर मसला कर सकते हैं, आपकी गट की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं, मज़ीद
मज़ीद उसको डैमेज करते हैं। उसके साथ-साथ ये आपकी बॉडी से विटामिन सी को भी डिप्लीट करवाते हैं। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो फिर आपका मसला और बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो गई है, तो वो आपका जो एक प्रोटेक्टिंग इफ़ेक्ट होता है, वो भी आपको नहीं मिलता। लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने फास्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं जब आपको गट की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, सोजिश हो चुकी है, आपको कोई भी गट रिलेटेड बीमारी होगी, जब आप फास्टिंग करते हैं, तो वो बड़ी हेल्पफुल रहती है। एक बार आपने इसमें क्या करना है कि दिन भर में एक बार आप कोई एक मील ले लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही होता है ना कि एक फास्टिंग विंडो होती है, एक ईटिंग विंडो होती है। तो आपने कोई एक मील लेना है, बाकी सारा दिन भूखा रहना है। जैसे कि आपके सामने है कि आपने पानी पे रहना है, आप पानी इनटेक कर सकते हैं अपनी फास्टिंग विंडो में, और ईटिंग विंडो आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम रख लें, उसमें आपने जस्ट ईटिंग करनी होगी। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी आप अपनी कोलन हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ईटिंग विंडो है वो हेल्दी होनी चाहिए। उसमें आपने हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करना है। ये आपकी स्टमक को हील करने में हेल्प करेगी, आपकी जो कोलन की इनर लाइनिंग है उसको हील करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके मुकाबले में अगर आप फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं, तो ये आपकी जो कंडीशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट, इसको ज़्यादा वर्स कर देती है, आपकी गट पर ज़्यादा बर्डन को डालकर। ज़्यादा फूड जब आ गए तो उसको ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है गट को, तो उस केस में आपकी जो इन्फ्लेमेशन ऑफ गट का मसला है वो ज़्यादा वर्स हो जाता है। तो ये तो थे कुछ बेसिक 6 टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इन्फ्लेमेशन ऑफ गट से निजात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और दुआओं में याद रखा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।